हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्पेशल सेंटेंस के टाइप 13 को देखेंगे। देखिए, टाइप 12 वाले सेंटेंस को ही आज हम लोग पास्ट में देखेंगे। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, अगर हम बोले वह हंसती ही रही या रहती थी, ठीक है, सेम टाइप 12 वाला ही सेंटेंस है, बस पास्ट में है। तो आपको याद होना चाहिए टाइप 12 वाले सेंटेंस के रूल को। अगर आप ध्यान रखते हैं तो देखिए, ये रूल था नथिंग बट वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। तो आज हम ये सेंटेंस पास्ट में रखे हैं ना, तो पास्ट के कारण हम लोग डू डज का यूज नहीं करके डिड का यूज करेंगे। तो यहां डिड दे दीजिए, उसके बाद नथिंग, फिर बट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने कहा है कि प्रेजेंट से पास्ट बनाना बेहद आसान है। बस उस रूल वाले कॉन्सेप्ट को देख लीजिए कि प्रेजेंट से पास्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव रूल अवॉइड कर रहे हैं ही की वजह से, तो बाकी के रूल्स हम लोग अच्छे से देख लेंगे। अब देखिए, आपको सिंपल इंटरोगेटिव बनाना है और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट का जो ऑक्सिलरी है वो डिड होता है। तो हम लोग यहाँ डिड लाएंगे। कभी भी ये मत सोचिएगा कि सर आप इसी डिड को लिखे, नहीं, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये करना को बता रहा है, इसलिए दोनों सेम नहीं है। अब यहां सब्जेक्ट आएगा, और अगर आप अभी भी फंस रहे हैं तो गौर करके देखें सिंपल पास्ट को। जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो डिड लाते हैं, डिड के साथ नॉट, और वर्ब टू को आप कन्वर्ट कर देते हैं वर्ब वन में। ठीक है, तो वही काम यहां डिड को कन्वर्ट कर दीजिए वर्ब वन यानी डू में, क्योंकि एक बार डिड आ चुका है। इसके बाद नथिंग बट वर्ब वन और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड दीजिए, डिड दीजिए, सब्जेक्ट डू, नथिंग बट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल आप डील कर सकते हैं। शी डिड नथिंग बट लाफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप डील कर सकते हैं। अगर हम दो तीन एग्जांपल लिख करके लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप उसे क्यों पीटते ही रहें? क्या वह खेलता ही रहता था? मैं किताब पढ़ता ही रहता था। ठीक है, इन तीन एग्जाम्पल को डील कर लेते हैं, ये टाइप हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तीनों एग्जाम्पल के लिए क्या करना है, आप उसे क्यों पीटते ही रहें, ये कंडीशनल इंटरोगेटिव है, तो कंडीशनल इंटरोगेटिव से बनाते हैं व्हाई डिड यू डू नथिंग बट बीट हिम, या हर, जो भी लगाना है। क्या वह खेलता ही रहता था, ये सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव है, और सिंपल इंटरोगेटिव से हम बनाएंगे डिड ही डू नथिंग बट प्ले। खेलना है ना, हाँ, डिड ही डू नथिंग बट प्ले। मैं किताब पढ़ता ही रहता था, ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव से बनाएंगे आई डिड नथिंग बट रीड अ बुक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को डील कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी सफलता को पाना चाहें तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है डिसिप्लिन। जिस दिन आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। तो लाइफ में किसी भी अचीवमेंट के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। बी डिसिप्लिन्ड एंड गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू एवरीवन।